अभी हम रुख कर लेते हैं शहरी इक़्तिदार का, जहां पर मोहम्मद दानिश मौजूद हैं और उनसे मज़ीद बात कर लेते हैं। मोहम्मद दानिश, मुख्तलिफ शहरों से शहादतें मौसूल हो रही हैं, शहरी इक़्तिदार में क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, दीगर शहरों में तो शहादतें मौसूल हुई हैं, लेकिन शहरी इक़्तिदार में अभी तक जो है वो कोई ऐसी शहादत मौसूल नहीं हुई जिसके बारे में ये बताया जा सके कि इतनी शहादतें जो हैं वो मौसूल हुई हैं। इस वक्त मरकज़ी रोहत हिलाल कमेटी की जो पूरी टीम है वो चाँद को देखने के लिए ऊपर मौजूद है। उसके अलावा वज़ारत साइंस, स्पार्क और दीगर जो वज़ारत मज़हबी अमूर के आला हुकाम है वो भी इस वक्त चाँद को देखने के लिए जो है सरतोड़ कोशिशें कर रही हैं। लेकिन चूँकि शहरी इक़्तिदार का मौसम ठीक नहीं है, इस वजह से ये कहना पॉसिबल नहीं है कि चाँद अब से कुछ लम्हे बाद या कुछ देर बाद जो है वो देखा जा सकता है। इस वक्त मरकज़ी रोहत हिलाल कमेटी का इजलास अभी जो है वो शुरू नहीं हुआ, लेकिन तवक्को ये की जा रही है कि अब से 10 या 15 मिनट बाद जो है रोहत हिलाल कमेटी का इजलास जो है वो शुरू होगा। लेकिन अब इसमें देखना ये है कि क्या मरकज़ी रोहत हिलाल कमेटी जो है, जो उनके चेयरमैन है, क्या वो जो कराची से शहादतें मौसूल हुई हैं? ठीक है, मोहम्मद दानिश हमारे साथ ही मौजूद है। कराची से कुछ शहादतें मौसूल हुई हैं चांद के हवाले से, और वसीम हैदर हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। तो वसीम हैदर साहब, बताइएगा फिर क्या सूरत हाल है, कितनी शहादतें अब तक मौसूल हो चुकी हैं शहर काइस से? जी देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ महकमा मौसमियात की उस छत के ऊपर, जहाँ पर जदीद किस्म की मशीनें लगाकर चांद को जो है वो तलाश किया जा रहा है। 4 से 5 लोगों ने जो है वो चांद देखने की यहाँ पर आज जो है वो शहादतें उनको मौसूल हुई हैं। उनका ये कहना है कि उन्होंने जो है वो जदीद मशीनों के ज़रिए चांद देखा है, मगर जो जिसकी सदारत मोहम्मद अहमद सल्फ़ी साहब कर रहे हैं, उनके इजलास में जो दीगर लोग हैं उनको अभी तक जो है वो चांद नज़र नहीं आया है। लिहाजा जो चांद कमेटी है कराची में जो मौजूद है, जिसकी सदारत मोहम्मद अहमद सल्फ़ी कर रहे हैं, वो अभी तक जो है वो ना इसकी तरदीद कर पा रहे हैं और ना तस्दीक कर पा रहे हैं। वो सिर्फ लोगों से ये पूछ रहे हैं कि आपने लोगों ने चांद देखा है? तो उनका यही कहना था कि हमने खुद जो है वो उस जदीद मशीन के ज़रिए को चांद देखा है, मगर अभी तक ना तरदीद कर सके ना तस्दीक कर सके। अभी भी जो है वो चांद देखने की जो तलाश है वो जारी है, और मुतादिद उलमा जिसमें दीगर लोग भी शामिल हैं वो चांद की तलाश जारी रखे हुए हैं। जी, चांद की तलाश जारी रखे हुए हैं, लेकिन वसीम, आपको याद होगा महकमा मौसमियात तो बड़ा क्लियर था कि आज शवाल का चांद नजर आने के कभी इम्कानात हैं। जी बिल्कुल, देखिए जी बिल्कुल, इस बात के कभी इम्कानात अभी भी मौजूद हैं कि चांद जो है वो आज नज़र आ जाएगा। लेकिन ताहाल अभी तक मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ तो अभी जो कराची में इसकी जो महकमा मौसमियात की छत के ऊपर जो इसकी सदारत कर रहे हैं मोहम्मद अहमद सल्फ़ी साहब, वो अभी तक जो है वो इसको कन्फर्म नहीं कर सके हैं, जबकि 4 से 5 लोगों ने यहाँ पर चांद देखा है। मोहम्मद अहमद सल्फ़ी का अभी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे तो उनका यही कहना था कि अभी चांद की तलाश जारी है। दीगर जगहों से शहादतें आने के बाद ये तमाम शहादतें इस्लामाबाद भेजी जाएंगी और जो फाइनल फैसला होगा वो इस्लामाबाद के मरकजी हेड ऑफिस से ही होगा। जी ठीक है, वसीम हैदर हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक बार फिर से शहर इक़्तिदार का रुख कर लेते हैं, जहां मोहम्मद दानिश हमारे साथ मौजूद हैं। दानिश, तो ये बताइएगा कि मरकजी रोहत हिलाल कमेटी की जानिब से कब तक एक्सपेक्टेड है कि बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा, और क्या अभी भी जैसा कि आप बता रहे थे कि मतला साफ नहीं है, लेकिन इस वक्त भी क्या चांद की तलाश जारी है? जी बिल्कुल, देखिए मतला सिर्फ आज साफ़ नहीं है। पिछले तकरीबन 1 हफ़्ते से शहर इक़्तिदार का जो मौसम है, दोपहर के बाद तकरीबन बादलों का राज होता है, और अब नमाज मगरिब के बाद चूँकि तकरीबन आधा घंटा या 40 मिनट तक जो है वो चाँद को तलाश करने की कोशिश जो है वो की जा सकती है, और अभी भी कर रहे हैं। लेकिन अब तक की इतलात के मुताबिक जो है अभी चाँद को देखने की कोई भी ऐसी इतलात हमारे तक मौसूल नहीं हुई। लेकिन अभी तक जो है रोहत हिलाल कमेटी या दीगर जो वज़ीरत मज़हबी अमूर के जो हुकाम है, वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी है, स्पार्को है, और उसके अलावा दीगर जो उलमाए कराम है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और सरतोड़ कोशिश की जा रही है। नमाज मगरिब के बाद तकरीबन 30 से 40 मिनट या 45 मिनट तक जो है वो चाँद को देखने की कोशिश जो है वो करते रहते हैं, अभी भी जो है जो जारी है। लेकिन अब से तकरीबन 10 या 15 मिनट बाद जो है वो अपना इजलास करेंगे। इजलास में जो मुतवक्का फैसला है शवाल के चाँद के हवाले से वो बताएंगे। जी ठीक है, और जैसा कि आपने कहा कि अब से कुछ देर बाद जो इजलास होगा उस पर फिर मुशावरत भी की जाएगी डेफिनेटली, तो कौन कौन इस इजलास में शरीक होगा और हतमी तौर पर ऐलान बाज़ाब्ता तौर पर कब तक किया जाएगा?
जी बिल्कुल, देखिए इस इजलास में सबसे पहले जो चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी के जो चेयरमैन हैं, सरबराह हैं मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद, वो मौजूद हैं और जो फैसला है वही करेंगे। उसके अलावा दीगर जो मज़हबी जमातें हैं उनके उलमाए कराम भी मौजूद हैं, जबकि वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो आला हुकाम है वो भी मौजूद हैं। इस वक्त नाम बताना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, चाहे वो मज़हबी जमात से हों, चाहे वो वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हों या स्पार्को से हों। तकरीबन बेशतर अफराद जो हैं, बेशतर जो आला ऑफिसर्स हैं, वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। और मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक अब से तकरीबन जो है वो 20 या 15 मिनट बाद जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और उसमें जो मुतवक्का फैसला है वो बताया जाएगा। और उसमें ये भी देखा जाएगा कि जो दीगर शहरों से जो शहादतें मसूल हुई हैं, चाहे वो कराची से है, लाहौर से या खैबर पख्तूनख्वा से, तो उनको भी देखा जाएगा और उसके बाद मुशावरत के बाद जो हतमी फैसला है वो किया जाएगा। लेकिन अभी तक शहर इक़्तिदार से कोई भी ऐसी शहादत जो है वो मसूल नहीं हुई इन जुड़वा शहरों में, चूँकि जुड़वा शहरों दोनों का ही मौसम जो है वो पिछले कई दिनों से ख़राब है। इस वक्त भी बादलों का राज है, लेकिन अभी तक जो है वो कोशिश की जा रही है चाँद को देखने की। तकरीबन 10-15 मिनट और भी देखेंगे और ये सपहर से सिलसिला जारी है। नमाज मगरिब के बाद मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद, जो कि चेयरमैन है रोयत हिलाल कमेटी के, वो खुद आए और अभी तक वो जो है देख रहे हैं, लेकिन अभी तक जो कोई ऐसा फैसला जो उनकी तरफ से नहीं अच्छा, आया। मोहम्मद दानिश, जैसे कि आपने बताया कि दीगर शवाल का शहरों चांद से कुछ शहादतें अगर मौसूल हुई होंगी तो उनको मद्देनजर रखते हुए फैसला किया जाएगा, तो कराची और कोहलू से कुछ शहादतें मौसूल हुई हैं, क्या इस तनाजुर में भी फैसला किया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए ये तो अब मुश्तरका फैसला होगा रोयत हिलाल कमेटी का, क्योंकि जितने भी जो दीगर शहर है वहाँ पर जो जोनल कमेटी जो कायम की गई है उनकी जानिब से जब एक रिटर्न में जब एक हतमी फैसला आएगा तो इस जो यहाँ पर कमेटी मौजूद है चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी, उसमें दीगर जो आला हुकाम भी है, तो वो एक मुश्तरका फैसला करेंगे और फैसले के पेश नज़र जो है वो ये बताएंगे कि सवाल का चांद जो है वाकई नज़र आ चुका है या फिर नहीं आया या फिर कल दोबारा देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो फैसला होगा ये मुश्तरका होगा, इसमें कोई एक ज़ाती या इनफरादी फैसला जो है वो नहीं होगा और वो ये फैसला है वो अब से कुछ देर बाद ही होगा जब ठीक है, फैसला मुश्तरका तौर पर होगा। हमारे साथी मौजूद है, ये का रुख करते हैं शहर कायद का, जहाँ वसीम हैदर भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो वसीम, जब आपसे लास्ट टाइम अभी बात हुई थी तो आपने कहा था कि कुछ शहादतें मौसूल हुई हैं लेकिन ये हतमी तौर पर नहीं है और जो फाइनल ऐलान है मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी की जानिब से किया जाएगा। क्या इन शहादतों में मज़ीद कुछ इजाफा हुआ है? जी देखिए, बिल्कुल आपसे तकरीबन 10 से 15 मिनट पहले यहाँ पर जो जदीद मशीनों से चांद देखने की बात की जा रही थी और यहाँ पर जो कराची में महकमा मौसमियात की छत पे जो एहतमाम किया गया था उसमें जदीद की टेलीस्कोप जो है वो मशीनें लगाई गई हैं, जिससे जो है वो यहाँ के जो सदारत कर रहे हैं मौलाना अहमद सैल्फी साहब, वो चांद देखने के लिए जब ऊपर आए थे तो उससे पहले चंद सहाफ़ी लोगों ने जो है वो टेलीस्कोप के ज़रिए जो है वो चांद देखा था और उन्होंने बहालफिया जो है वो ये बात जो है वो मौलाना सैल्फी साहब को बताई थी। तो उनका ये कहना था कि वो चांद जब तक वो खुद नहीं देखेंगे या उनकी कमेटी के मेंबरान खुद नहीं देखेंगे उस वक्त तक वो जो इस चांद की जो शहादत है वो जो है वो आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिन 4-5 लोगों ने चांद देखने की बात की है और उन्होंने अपनी आंखों से चांद को देखा है इस टेलीस्कोप के ज़रिए, तो वो जो है वो हमें बताए ताकि हम जो है वो उसकी कन्फर्मेशन करने के बाद जो है उस बात को मरकज़ इस्लामाबाद, जहाँ पर मरकज़ी इजलास जारी है, वहाँ पर जो है पहुँचाए ताकि उसके बाद जो है वो सूरत हाल वाज़े हो सके कि पाकिस्तान के किस शहर से जो है वो चांद ज़्यादा देखने की शहादतें मौसूल हुई हैं और उसके बाद ही जो है वो हतमी फैसला किया जाएगा। जी ठीक है वसीम, साथ ही रहिएगा। एक बार फिर रुख करते हैं हम इस्लामाबाद का। तो मैं आपसे पूछना ये चाहूँगी दानिश के, जैसे कि मौसूल हुई है, क्या इस्लामाबाद से शहर इक़्तिदार से कोई एक शहादत या हल्की शहादत भी मौसूल नहीं हो पाई है अभी तक? जी बिल्कुल, देखिए मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि शहर इक़्तिदार का इस वक्त जो मौसम है, अगर लाइव मनाजिर में है आपको दिखा सकता हूँ, तो तकरीबन जो काले बादल उनका राज है और अभी जो एक सिंगल शहादत भी है वो ना हमारे तक मौसूल हुई है ना ही कमेटी के पास मौसूल हुई है। चूँकि जैसे ही कमेटी के पास कोई एक शहादत भी मौसूल होती है तो वो तकरीबन उसकी तरफ अनाउंसमेंट जो है वो की जाती है, लेकिन अभी तक जो है वो ऐसी कोई शहादत जो है वो मौसूल नहीं हुई। शहर इक़्तिदार में दीगर शहरों में हो रही है लेकिन शहर इक़्तिदार में अभी तक कोई ऐसी शहादत जो है वो मौसूल नहीं हुई। और इस वक्त जो रोयत हिलाल कमेटी है, जो दीगर आला हुकाम है, वो भी मुसलसल चांद को देखने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। अब से तकरीबन 10 या 15 मिनट वो मजीद कोशिश करेंगे और उसके बाद बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसमें ये देखा जाएगा कि दीगर शहरों से जो शहादतें उनको मसूल हुई हैं, जो वहाँ पर जो जोनल कमेटी है और उनको देख कर और यहाँ जो मुश्तरका कमेटी है फिर उसकी बेस पर जो है वो फैसला करेंगे कि आया शवाल का चांद नज़र आया है या नहीं। लेकिन अभी तक शहर इक़्तिदार से कोई ऐसी चांद की शहादत जो है वो मसूल नहीं हुई और अभी तक मज़ीद इसको देखने का सिलसिला जो है वो जारी है। जदीद आलात हैं, जदीद टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए चांद को देखने की कोशिश जो है वो की जा रही है। जी
अच्छा दानिश, मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी के साथ साथ डेफिनेटली जो जोनल कमेटियां हैं उनके भी इजलास जारी होते हैं, क्या उनकी तरफ से भी कोई इशारा अभी तक ऐसा नहीं आ पाया? जी बिल्कुल देखें, जो जोनल कमेटी है मुल्क के डिफरेंट सिटीज़ में, वो उनको जैसे ही शहादतें मौसूल होती हैं तो वो एक वक्त होता है, एक लिमिट होती है, उस तक इंतज़ार करते हैं अपने शहरों में, और फिर उनको जितनी भी शहादतें मौसूल होती हैं वो फिर जो चेयरमैन है, जो एक कमेटी है, उनको अपनी तरफ से जो है वो रिटर्न में या फिर उसमें थ्रू वर्बली या नॉन वर्बली उनको वो बताते हैं कि हमारे पास इतनी शहादतें मौसूल हो चुकी हैं। फिर उसके बाद रोहित हिलाल कमेटी जो है वो बाकायदा एक टेबल प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें बैठती हैं, वो ये फैसला करते हैं कि इस शहर से अगर इतनी जो शहादतें हैं वो मौसूल हुई हैं या दीगर शहर से इतनी हुई है, लेकिन शहर इक़्तिदार में अभी तक क्यों नहीं हुई, चूँकि मौसम ख़राब है, तो उसकी बेस पे जो दीगर शहादतें हैं उसकी बेस पे वो ये फैसला करेंगे कि आया ये जो शहादतें दीगर शहरों से मौसूल हुई हैं इनको हम एक्सेप्ट करते मरकज़ी हैं। रुयत हिलाल कमेटी का इजलास जारी है। शहर कायद की बात करें तो कुछ शहादतें मौसूल हुई हैं, लेकिन अभी लाहौर और ख़ासकर इस्लामाबाद में चांद की तलाश जारी है, और डेफिनेटली जो हतमी फैसला है, जो हतमी ऐलान है, वो मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी की जानिब से ही किया जाएगा। शहर कायद से वसीम हैदर और इस्लामाबाद से मोहम्मद दानिश हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया।